Hi everyone, good morning. So it is another day in Budapest, actually another gloomy day in Budapest. और आज का हमारा प्लान है बूडा साइड को एक्सप्लोर करने का। तो आज हम जाने वाले हैं सबसे पहले बूडा कैसल। उसके अंदर एक गैलरी है और एक म्यूज़ियम है। उसके पास में ही एक मैथियस चर्च है और एक फिशरमैन बैस्टियन है। ये सारी चीज़ें हिल के टॉप पर है, तो वहाँ जाएंगे। और अभी हम लोग पेस्ट साइड में रुके हैं एंड यहाँ से मेट्रो लेंगे, फिर मेट्रो से फ्यूनिकुलर राइड एंड देन वील गो एट द टॉप। और तो चलो आज का दिन शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग बस में बैठ गए और 7 स्टेशंस दूर है फिशरमैन्स बैस्टियन। तो हम उसके बेस पे उतरेंगे, फिर वहाँ से क्या फ्यूनिकुलर राइड चलती है या फिर ट्रैक करके जाना पड़ेगा, वो आगे फिगर आउट करते हैं। और एक और चीज़ मैंने नोट करी कि अभी तक हम जितने भी कंट्रीज़ में गए थे वहाँ पे किसी ने भी हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की टिकट नहीं चेक करी, पर यहाँ पे चाहे आप बस लो चाहे मेट्रो, सब जगह सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। इनफैक्ट बस में घुसते हो तो बस का ड्राइवर ऑल्सो चेक्स योर टिकट एंड ओनली देन लेट्स यू इन। आपको जो मेरे पीछे चेन ब्रिज दिख रहा है वही यहाँ का सबसे आइकॉनिक ब्रिज है। और क्या आप गेस कर सकते हो यहाँ पे कौन सी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है? एज इन ये ब्रिज किन किन मूवीज़ में दिखाया गया है? 2 मूवीज़ तो आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ। एक तो जब हैरी मेट सेजल और एक हम दिल दे चुके सनम। इसको भी क्रॉस करेंगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं फिशरमैन्स बैस्टियन के बेस पे। इनफैक्ट हमें हमारी बस ने बिल्कुल यहीं पे ड्रॉप किया और यहाँ से बहुत थोड़ी सी स्टेयर्स लेके एंड वील रीच एट द टॉप। एंड ये एक तरीके से ना इट्स अ टेरेस ऑफरिंग पैनोरामिक व्यूज़ ऑफ द इंटायर सिटी ऑफ बुडापेस्ट। और जब आप यहाँ पे टॉप पे होते हो ना तो बूडा साइड से आपको बूडा कैसल बहुत अच्छे से दिखता है, और जब आप पेस्ट साइड का नज़ारा देखते हो तो यहाँ से आपको चेन ब्रिज और पार्लियामेंट बिल्डिंग का बहुत अच्छा सा व्यू दिखता है ऊपर। तो बारिश आ रही है पर ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं कैसे व्यूज़ आ रहे हैं। जैसे ही आप बैस्टियन पे ऊपर आते हो आपको पीछे ये ग्रीन कलर का स्टैचू दिखेगा। इनका नाम है सेंट स्टीफन्स और ये हंगरी के फर्स्ट किंग थे। यहाँ पे ना मिडिल एजेस के टाइम पे एक फिशरमैन्स गिल्ड हुआ करती थी विच यूज्ड टू प्रोटेक्ट द सदर्न वॉल्स ऑफ द ओल्ड बूडा कैसल, एंड उनके ऑनर में इस पूरी जगह का नाम फिशरमैन्स बैस्टियन रखा गया है। तो अभी हम लोग फिशरमैन बैस्टियन के फर्स्ट लेवल पर हैं और यहाँ पे ना ऐसे 5-6 टावर्स बना रखे हैं। अगर आप यहाँ पे सुबह 9 बजे से पहले आ जाते हो ना तब तो आपको इन टावर्स पे चढ़ने के लिए कोई एंट्री टिकट नहीं लेनी पड़ती, और अगर आप 9 बजे के बाद आते हो तो इन टावर्स को विज़िट करने की प्राइस है 1500 हंगेरियन फॉरेन पर पर्सन। तो अभी हम लोग इस टेरेस पर हैं जहाँ से पार्लियामेंट का और चेन ब्रिज का तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा है। और ऑनेस्टली इतनी ज़्यादा अच्छी जगह है, इतने सुंदर व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ से, बट इस बारिश ने सब कुछ ख़राब कर दिया। ना तो ढंग से फ़ोटोज़ आ पा रही है ना ही ऐसे। और यहाँ पे पीछे एक कपल ना वेडिंग फ़ोटोशूट भी करा रहा है। फिशरमैन्स बैस्टियन के कॉम्प्लेक्स में ही एक चर्च है जिसका नाम है सेंट मैथियस चर्च, और अगर आप इस चर्च के अंदर आते हो ना तो उसकी एंट्री टिकट है 3100 हंगेरियन फॉरेंट। और एज सुन एज यू एंटर दिस चर्च ना आपको गॉथिक आर्किटेक्चर तो दिखेगा ही, पर एकदम ऊपर से ना ऐसे कलरफुल टाइल्स हैं और वही स्टेन्ड विंडोज़ हैं, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चर्च। इन फैक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चर्च इन ऑल ऑफ बुडापेस्ट एंड इट्स रियली हार्ड टू मिस।
इस चर्च का फर्स्ट और सेकंड फ्लोर भी एक्सेसिबल है और यहाँ पे इन्होंने गैलरी और म्यूज़ियम बना रखा है जिसके अंदर बहुत सारे चैलिसेस, ट्रेजरी और पेंटिंग्स वगैरह डिस्प्ले के लिए रखी है। मुझे इस चर्च में आके इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतनी गर्म है ये चर्च और बाहर इतनी ज़ोर से ठंड और बारिश हो रही है। तो ये जो चर्च है ना, ये हर दिन मॉर्निंग में 9 AM से 5 PM तक खुली रहती है। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप फिशरमैन्स बास्टियन सुबह 8 बजे आ जाओ, सो दैट आप ऊपर टावर्स जितने भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट विज़िट कर लो। 1 घंटा इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करके जैसे ही 9 बजे टिकट लेके और फिर इस चर्च के अंदर आप आके एंड देन इस चर्च को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। romance, but by bed I am slowly waking to see. तो फिशरमैन्स बास्टियन के बाद हम लोग आए अब बूरा कैसल। हमने तो सिर्फ 10-15 मिनट्स की वॉक करी फिशरमैन्स बास्टियन से यहाँ पर आने की और बहुत स्ट्रेट वॉक थी। बाकी यहाँ पे ना इस तरीके से एक वॉकिंग ट्रेल भी सेट किया गया है इन केस अगर आपको आना है। और बिल्कुल इस कैसल के बेस से ना एक फ्यूनिकुलर राइड भी चलती है जो आपको एकदम कैसल के टॉप पे ले आती है। एंड दिस कैसल इज़ ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। और ना दिस यूज्ड टू बी दी होम फॉर दी हंगेरियन किंग्स और ये पैलेस यहाँ पे 13th सेंचुरी से है। और जो कैसल का कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पे भी बहुत सारे व्यूइंग पॉइंट्स बना रखे हैं जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आके यू कैन एन्जॉय द व्यूज़। पर इसी कैसल के कॉम्प्लेक्स में ना एक नेशनल हंगेरियन गैलरी और नेशनल बुडापेस्ट म्यूज़ियम है। अगर आपको उनके अंदर जाना है तो यू हैव टू परचेज सेपरेट एंट्री टिकट्स फॉर दीज 2 प्लेसेस। तो बूडा कैसल के अंदर नेशनल गैलरी और बुडापेस्ट म्यूज़ियम की टिकट आपको यहाँ से मिल सकती है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। पीछे वो डेस्क है और जो टिकट की कॉस्ट है वो है 5400 हंगेरियन फॉरेन पर पर्सन, जिसमें आपके गैलरी और म्यूज़ियम दोनों ही कवर हो जाएंगे। हम लोग को इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है अंदर जाने का, तो हम तो नहीं जा रहे, बस हम यहाँ पे बारिश से थोड़ा सा बचने के लिए आ गए थे। अब वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। मेरे पीछे ना यहाँ पे सिटाडेल का स्टैचू भी दिख रहा है, वो भी एक हिल पे ही सिचुएटेड है। और यहाँ हम कल गए थे, उस स्टैचू वाली एग्जैक्ट जगह पे नहीं गए क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रेनोवेशन हो रहा है, तो वहाँ नहीं जा सकते। पर बिल्कुल उसके नीचे जो बेस्ट व्यूइंग पॉइंट है, हम लोग कल शाम को वहाँ पे गए थे और वहाँ से हमने पूरा बर्ड्स आई व्यू देखा था बुडापेस्ट सिटी का, और वो भी बहुत बहुत अच्छी लोकेशन है। So our next attraction for the day is the central market of the Budapest, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। और ये जगह ना बहुत ही इट्स लाइक अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की ईटरीज़ हैं, सोवेनियर शॉप्स है और शॉपिंग करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पर मैंने ऐसा सुना था कि ये जगह थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है, तो वो चेकआउट करते हैं एक बार। एंड अगर आप नॉन वेज खाते हो तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आई एम नॉट दैट श्योर कि कुछ वेजिटेरियन फ्रेंडली ऑप्शंस भी यहाँ पे मिलेंगे कि नहीं। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस मार्केट। तो फाइनली अभी बारिश रुक गई, थैंक गॉड, भगवान ने हमारी थोड़ी सी सुन ली और वेदर क्लियर हो गया। वैसे अभी शाम के 5:30 भी बज गए और हम लोग आ गए हैं बिल्कुल चेन ब्रिज के नीचे। और ये जो एरिया है बिल्कुल डैन्यूब रिवर के सामने है, प्रोमेनाड या वाटर फ्रंट। और अब हम यहाँ से वॉक करते करते जाएंगे टू दी अदर एंड जहाँ पे पार्लियामेंट भी है।
तो बुडापेस्ट में एक और फ़न एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो, विच इज़ डैन्यूब रिवर क्रूज़। यहाँ पे डेली रात में ना क्रूज़ होते हैं जो जिसमें आपके ड्रिंक्स और खाना वगैरह इंक्लूडेड होता है, और इस क्रूज़ के अंदर ना हंगेरियन परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, और रात में दोनों तरफ की जब लाइट्स ऑन हो जाती है तो बहुत अच्छे व्यूज़ दिखते हैं दोनों ही तरफ, बूडा साइड और पेस्ट साइड भी। तो आप इन केस चाहो तो ये क्रूज़ भी कर सकते हो। तो चेन ब्रिज से वॉक करते करते अब हम लोग आ गए हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग, एंड दिस इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्लियामेंट्स इन द इंटायर वर्ल्ड। और ये हंगरी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, एंड ना इसमें अंदर भी आप जा सकते हो अगर आपने गाइडेड टूर बुक किया हो तो। और उस गाइडेड टूर की प्राइस है 43 यूरोज़ पर पर्सन। उसमें आप पार्लियामेंट के कुछ सेक्शंस में जा सकते हो, और ना शाम का व्यू तो हमने ले लिया है। रात में दिस इंटायर बिल्डिंग इज़ वेरी ब्यूटिफुली लिट अप। इनफैक्ट जब भी आपने हंगरी या फिर बुडापेस्ट सर्च किया होगा तो इस पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाइट व्यू डेफिनेटली आपके फीड में आया होगा। हम भी बस वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा और अंधेरा हो जाए और फिर इस बिल्डिंग में लाइट जल जाए। एंड इनफैक्ट हमारे जैसे यहाँ पे चारों ही तरफ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत ही लाइवली एटमॉस्फेयर है यहाँ पे इस समय। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ना, वहाँ से बूडा साइड का इतना ज़्यादा पिक्चरिस्क व्यू आ रहा है। आई कैन क्लियरली सी बूडा कैसल, फिशरमैन्स बैस्टियन, मैथियस चर्च, इनफैक्ट सिटाडेल भी यहाँ से दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है व्यू। losing control. So I take my love and hide it away from those who steal till I find my way. How will I call? How will I call? How will I call? So you know this is the night view that I was talking about, and रात हो गई है अभी और पार्लियामेंट बिल्डिंग की तो लाइट जल गई है, पर पूरे एरिया की, पूरा बूडा साइड का जितना भी एरिया है ना, दैट इज़ ऑल्सो सो ब्यूटिफुली लिट अप। एंड यू नो दिस इज़ द रीज़न कि लोग अपनी हंगरी इन पर्टिकुलर बुडापेस्ट की ट्रिप प्लान करते हैं। तो इसी प्रोमेनाड पे ना आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको दिखेगा ऐसे ना मेटल के बहुत सारे शूज़ बने हुए हैं। सो बेसिकली इसी वाली जगह पे वर्ल्ड वॉर 2 के समय ज्यूज़ को मारा गया था, एंड उस टाइम पे ना शूज़ वर कंसिडर्ड एज रियली वैल्यूएबल। तो उन सब के शूज़ खुलवा लिए थे और उनको यहीं से शूट कर दिया था, एंड उनकी बॉडीज़ पर पानी में गिर गई थी। तो उन्हीं सब लोगों को जो उस समय मर गए थे ट्रिब्यूट देने के लिए ना, इस प्रोमेनाड पे यहाँ पे बहुत सारे मेटल के शूज़ बना रखे हैं, और लोग बाग आके ना उनके अंदर फ्लावर्स वगैरह रख के जाते हैं। दिस इज़ द आइकॉनिक चेन ब्रिज ऑफ बुडापेस्ट, और ये यहाँ का सबसे पुराना और सबसे फेमस चेन ब्रिज है। एंड दिस ब्रिज वाज ओपनड इन द ईयर 1849, और ये बूडा और पेस्ट को कनेक्ट करता है, सिंबलाइजिंग यूनिटी। ऑल ऑफ अ सडन ना ऐसे लग रहा था द इंटायर सिटी हैज़ कम टू लाइफ। और सुबह थोड़ा वेदर ग्लूमी था, पर आज हमने बहुत इवेंटफुल डे रहा हमारा। आज जो हमने सोचा था वो हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया, बस 1-2 चीज़ें बचे, अब वो कल करेंगे। एंड अभी हम लोग उस प्रोमेनाड पे चल रहे हैं टुवर्ड्स द चेन ब्रिज। And I hope you also found this video interesting, and thank you so much for watching this one, and I shall see you soon in the next one. Bye bye.